चलो ध्यान दोगे, मस्ट, शुड और आउट टू। एग्जाम में यहां से बहुत एरर आता है, ठीक, क्योंकि तीनों का सेंस एक ही होता है। मस्ट का भी मतलब होता है कोई काम करनी चाहिए, शुड का मतलब भी होता है कोई काम करनी चाहिए, और आउट टू का मतलब भी होता है कोई काम करनी चाहिए। समझ में आया बात? तो इसीलिए तीनों में कंफ्यूजन आता है कि मस्ट कहाँ करना है, शुड कहाँ करना है और आउट टू कहाँ करना है। इसमें से कुछ मॉडल वर्ब ऐसा भी है दोनों में, तीनों में से, कि एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होता है। इस तीनों को एक एक करके समझते हैं, एक साथ कंपेयर करके। देखो, मस्ट का पहला रूल क्या है कि मस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इम्फेटिक एडवाइस के लिए, इम्फेटिक एडवाइस के लिए, ठीक है। एडवाइस के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं और एडवाइस के लिए हम शुड का भी इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कौन सा एडवाइस होता है? जनरल एडवाइस होता है। एडवाइस के लिए हम आउट टू का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो एडवाइस होता है, ये एडवाइस होता है मोरल एडवाइस, मोरल एडवाइस, ठीक है। तो तीनों का इस्तेमाल हम करते हैं एडवाइस के लिए। यहीं पे कंफ्यूजन आता है कि एडवाइस के लिए तो करते हैं तीनों का इस्तेमाल, लेकिन कौन से एडवाइस के लिए? तीनों अलग अलग एडवाइस है। अब तीनों एडवाइस का मतलब समझते कि तीनों एडवाइस क्या होता है, ठीक है। मस्ट है इम्फेटिक एडवाइस। इम्फेटिक एडवाइस का मतलब होता है जोरदार सलाह। जब हम किसी को एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इम्फेटिक एडवाइस को हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी कह सकते हैं। तो इम्फेटिक एडवाइस का मतलब हो गया जोरदार सलाह। इसका हिंदी लिखाने की जरूरत नहीं है, समझा दे कि इम्फेटिक एडवाइस का मतलब होता है जोरदार सलाह, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहां है जनरल एडवाइस। जनरल एडवाइस का मतलब होता है कि जब हम किसी को जनरली सलाह देते, कोई काम करनी चाहिए तो भी, ठीक है, तो वो हो जाता है सामान्य सलाह, सामान्य एडवाइस होता है। अभी हम एग्जांपल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कैसा होता है जनरल एडवाइस, कैसा होता है इम्फेटिक एडवाइस और कैसा होता है मोरल एडवाइस। तुम्हें इसमें कंपेयर पता चलेगा भी। यहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे हम मोरल एडवाइस के लिए। अब समझते हैं, देखो, जब हम कहते हैं तुम्हें कोई काम करनी चाहिए, एडवाइस है, सिर्फ एडवाइस। लेकिन जब कहते हैं कोई काम तुम्हें अवश्य करनी चाहिए, तुम्हें करनी ही चाहिए, तो ये क्या बन जाता है? इम्फेटिक हो जाता है, ये जोरदार सलाह हो जाता है। ये काम तुम्हें करनी ही चाहिए, करनी चाहिए एडवाइस है। लेकिन जब कहते हैं कोई काम करनी ही चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, तो हम उस पर क्या करते हैं? एम्फेसाइज करते हैं, उस पर हम जोर डालते हैं, इसलिए वो हो जाता है इम्फेटिक स्ट्रॉन्ग एडवाइस। समझ में आया? लेकिन नॉर्मल कहते हैं तुम्हें ये काम करनी चाहिए, तो वो हो गया जनरल एडवाइस। एक एग्जांपल हम जैसे दे कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, तो ये कौन सा एडवाइस है? बताओ, ये कौन सा एडवाइस है? ये हो गया इम्फेटिक एडवाइस। इसी को कहते हैं इम्फेटिक एडवाइस। समझ में आया बात? लेकिन जब हम कहेंगे कि तुम्हें अपना समय व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, ये जनरल एडवाइस। ये कैसा एडवाइस है? ये जनरल एडवाइस है। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? शुड का, कि यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। लेकिन जब हम कहेंगे कि तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो बड़ों की इज्जत करना ये भी क्या है? एडवाइस है। लेकिन ये कैसा एडवाइस है? मोरल एडवाइस है। और मोरल एडवाइस का क्या मतलब होता है? मोरल एडवाइस का मतलब होता है कि वो तुम्हारा दायित्व है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ठीक है, कि ये काम तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है। भले कोई एडवाइस दे रहा है, लेकिन एडवाइस की जरूरत है नहीं। ये तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी ड्यूटी है कि अपने से बड़ों का इज्जत करो, सम्मान करो, टीचर्स का सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो। ये एडवाइस है। लेकिन कैसा एडवाइस है? ये है मोरल, नैतिक सलाह है। नैतिक का मतलब हुआ जो हमारा शिष्टाचार होता है, आचार विचार, ठीक है, जो नीति कहती है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये बात एकदम सत्य है, करनी चाहिए। ये एडवाइस है। कोई एडवाइस अगर देता तो उस एडवाइस को हम मोरल एडवाइस कहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ये कहे कि तुम्हें ऐसे दोस्तों से सावधान रहनी चाहिए, ये हमें क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है जनरल से। ये कोई नीति नहीं कहता है, ठीक है। ये नॉर्मल से क्या दे रहा है? ये सलाह दे रहा है। तो ये जनरल एडवाइस है। कैसा एडवाइस है? ये तुम्हें पढ़ाई पे पूरी फोकस करनी चाहिए,
यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी प्रॉपरली। तो यहां पर ये जनरल एडवाइस हो गया, समझ में आया। लेकिन अगर कहेंगे कि तुम्हें कोई काम करनी ही चाहिए, तुम्हें सड़क के नियमों का पालन अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ये हो जाएगा एम्फैटिक एडवाइस। लास्ट में एग्जांपल्स देंगे हम, ठीक है। अभी तो रूल समझा रहे हैं, सिर्फ रूल समझा रहे हैं। अभी लास्ट में एग्जांपल्स देंगे, तुम खुद बताओगे कि यहां पर शुड होगा कि मस्ट होगा कि आउट होगा, ये बात तुम खुद बताओगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहां पर नेक्स्ट रूल लिखा पॉसिबिलिटी, लेकिन यहां पर जो पॉसिबिलिटी होगी वो पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। मतलब कि अगर हमें संभावना एकदम मजबूत संभावना देना है, ठीक है, कि संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, किसी चीज की संभावना बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग है, तो ऐसे पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मस्ट। तुम्हें याद होगा कैन में भी इस्तेमाल करते हैं स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कैसा होता है? वो पॉसिबिलिटी होता है थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, जो थ्योरी कहती है, सैद्धांतिक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चीज हो भी करे। जैसे गलती किसी से भी हो सकती है, तो ये संभावना की होती ही है, हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो करने जाए तो हो ही जाएगा, जरूरी नहीं। लेकिन संभावना है कि कोई काम करने जाए तो गलती हो सकता है, ये संभावना है ना। और ये एकदम सत्य बात है, गलती तो हो ही सकती है, ऐसा नहीं कि ना बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। संभावना, पूरी संभावना है कि गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो इसको कहते हैं थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी। ये बात हम लोग पढ़े थे कैन में। यहां पर थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है लेकिन थ्योरिटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे जब हम कहेंगे कि वो जो है ना पक्का जो है आज शाम तक आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ही शुड बी बैक, ही मस्ट बी बैक। अवश्य कह रहे, जोर डाल के कह रहे, स्ट्रांग डाल करके आ ही जाएगा, तो कहेंगे ही मस्ट बी बैक बाय द इवनिंग, ठीक है, ही मस्ट बी बैक बाय इवनिंग, आज शाम में, तो बाय इवनिंग मतलब कि शाम में आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा, तो यहां मस्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ही मस्ट बी बैक बाय इवनिंग टुडे, ठीक, ऐसे बोले। तो ये कौन सा पॉसिबिलिटी हुआ? स्ट्रांग, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। वो पक्का पढ़ाई कर रहा होगा, ही मस्ट बी स्टडिंग, ही मस्ट बी रीडिंग, ये पक्का कह रहे ये काम हो रहा होगा, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, समझ में आया बात। और ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में दिखा रहा है, ठीक है। वो जो है ना कॉल रिसीव नहीं कर रही है, पक्का वो किसी से बात कर रही होगी, तो कहेंगे शी मस्ट बी टॉकिंग टू अदर वुमेन, क्योंकि वुमेन लगी वुमेन से बात करती है, कॉल पे ध्यान नहीं देगी, तो शी मस्ट बी टॉकिंग, वो कहीं बात कर रही हो। तो ये हम स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बता रहे कि ये काम अवश्य हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि बस ऐसे ही बैठे हो? बताओ वीडियो वाले, तुम लोग को आ रहा है? चलो नेक्स्ट, इसके बाद शुड में आते हैं, ठीक है। शुड का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो शुड में भी हम लोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं किसको बताने के लिए? पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। तुम्हें क्वेश्चन देंगे तो तुम खुद बताओगे, एकदम चिंता नहीं लेना है कि सर इसमें भी पॉसिबिलिटी, इसमें भी पॉसिबिलिटी, एकदम आसान लगेगा। हम इसका ऑब्जेक्टिव देंगे ना, अभी बोर्ड पर क्वेश्चन देंगे तो तुम खुद बताओगे कि यस इसका ये आंसर हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम शुड का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नहीं लिखे, सिर्फ पॉसिबिलिटी लिखे, ठीक है। जैसे वही सेम चीज हमने कहा कि वो जो है पढ़ता होगा, अवश्य पढ़ रहा होगा, तो क्या हमने कहा कि मस्ट बी स्टडी। अब हम कह रहे सिंपल कि वो पढ़ रहा होगा, पढ़ ही रहा होगा ऐसे नहीं कर रहे, वो पढ़ रहा होगा, हम संभावना बता रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी रीडिंग, ठीक है। कि मे बी रीडिंग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का भी तो इस्तेमाल करते हैं, समझा रहा बात। लेकिन एग्जाम में तुम्हें कोई एक ही देगा, सारा का सारा नहीं दे देगा, ठीक है, वो संतोष नहीं होता है, समझे बात, समझे, समझाया। तो कोई एक ही देगा, या तो मे देगा या तो शुड देगा, पॉसिबिलिटी ही उसको बताना है, तो सब थोड़ी दे देगा, ठीक है। तो
अभी देंगे ऑब्जेक्टिव तो वहां पर तुम खुद बताओगे कि हाँ ये दिया है तो ये होगा, दोनों दिया है तो क्या करेंगे, यही बताएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहां भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक, नेक्स्ट अब है आउट टू। आउट टू जो है ना, ये भी पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन समझो रेयर इस्तेमाल होता है। ये आउट टू में क्या है? रेयर इस्तेमाल होता है। आउट टू भी पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन ये क्या है? रेयर है। समझ में आया बात? तो ये लिख दे कि छोड़ देते हैं इसको, रेयर है इस्तेमाल। एग्जाम में भी तुम्हें पॉसिबिलिटी के लिए नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो मेन इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। अभी हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि कौन मेल किसके लिए जाना जाता है, ये हम बताएंगे तुम्हें। अभी हम बताए हैं आउट टू का इस्तेमाल मोरल ड्यूटी के लिए करेंगे या किसके लिए करेंगे? ऑब्लिगेशन के लिए करेंगे। समझ में आया? अब मोरल ड्यूटी क्या होता है? अभी मोरल का मतलब तुम्हें बताएं। मोरल का मतलब होता है नैतिक, और ड्यूटी का मतलब होता है जो हमारा नैतिक दायित्व है, उसको कहते हैं मोरल ड्यूटी। जैसे हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक दायित्व है। हम सबका दायित्व है ना, ये नैतिक दायित्व है। ये नीति कहता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की हमें सेवा करनी चाहिए, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करनी चाहिए, हमें गुरुजनों का सम्मान करनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब मोरल ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल एडवाइस है। ये सब समझ आया बात? तो इस सब में क्या इस्तेमाल करना है? आउट टू का इस्तेमाल करना। इससे बेहतर मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी के लिए सबसे बेस्ट कौन? तो कहना है आउट टू। समझा ना बात? एडवाइस के लिए तीनों है, लेकिन मोरल एडवाइस के लिए आउट टू। सिंपल सा जनरल एडवाइस है, तुम्हें ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो वहां पर कहेंगे यू शुड नॉट डू लाइक दैट, यू शुड नॉट डू दिस। शुड इस्तेमाल करनी ही चाहिए तुम्हें, तो वहां क्या इस्तेमाल करना? एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एडवाइस और एडवाइस मतलब शुड और मस्ट दोनों अगर आपस में टकराएगा तो सब चूर चूर हो जाएगा, सिर्फ कौन बच जाएगा? मस्ट बच जाएगा। मस्ट स्ट्रांग है, मस्ट जो है ना इम्फैक्टिक है। इम्फैक्टिक का मतलब होता है जोरदार, और जब एडवाइस में ये दोनों टकराएगा तो मस्ट ही जीतेगा, ये नहीं जीतेगा। समझा ना बात? तुम खुद सोचो ना, हम तुम्हें एक एग्जांपल दे रहे हैं। तुम्हें क्लास या स्टूडेंट को क्लास समय पर आनी चाहिए, ये सेंटेंस एक हुआ। स्टूडेंट्स शुड कम टू क्लास ऑन टाइम, सेकेंड सेंटेंस। स्टूडेंट्स मस्ट कम टू क्लास ऑन टाइम। कौन बेहतर लग रहा है? स्टूडेंट को क्लास आनी चाहिए समय पर, या स्टूडेंट को क्लास समय पर आनी ही चाहिए? आनी ही चाहिए, ये ना है, आनी ही चाहिए, अवश्य आनी चाहिए। स्टूडेंट को क्लास आनी चाहिए, स्टूडेंट को क्लास अवश्य आनी चाहिए समय पर, अवश्य आनी चाहिए समय पर। ठीक है, अगर शुड कर रहे तो ऐसा लगता है कि ठीक है आना चाहिए, नहीं है भी आएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं, अवश्य आनी चाहिए। अगर अवश्य नहीं है तो फिर शुड चलेगा, दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर एडवाइस में शुड और मस्ट टकराएगा तो कौन जीतेगा? मस्ट। मान लो सेंटेंस अभी आगे बताएंगे, छोड़ो अभी, लेकिन ऑब्लिगेशन वाला रहेगा तो क्या दे देना? आउट। उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। हाँ, एक और समझना इधर, इसका मस्ट का इस्तेमाल हम और में भी करते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन देने में, किसी को क्या देने में? इंस्ट्रक्शंस, या इंस्ट्रक्शन देने में करते हैं, या किसी को मना करने में, प्रोहिबिशन में भी करते हैं। प्रोहिबिशन मतलब इंस्ट्रक्शन दो, या एक प्रकार से कह सकते हो ऑर्डर। ठीक है, वहां भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मस्ट। इंस्ट्रक्शन देने में, या एक और इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है ये भी, नेसेसिटी में भी करते हैं। नेसेसिटी या कंपल्सन, अनिवार्यता, इसमें भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेसेसिटी का मतलब हो गया आवश्यकता, और ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया बाध्यता। ठीक है, अनिवार्यता, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा।
और जब हम बात नेसेसिटी या कंपल्सन की करते हैं तो ऐसे केस में मस्ट इज इक्वल टू होता है हैव या हैज टू। अब तुम्हें हम बता दिए हुए हैं हैव हैज टू का इस्तेमाल कहां करते हैं, कंपल्सन को बताने में करते हैं, समझा ना बात, डिटर्मिनेशन को बताने में करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कि तुम्हें अभी के अभी रूम खाली कर देनी चाहिए, तुम्हें अभी के अभी रूम खाली करना होगा, तो हम कह रहे हैं यू मस्ट वेकेट द रूम इमीडिएटली, अभी के अभी तुरंत तुम्हें रूम खाली करना होगा मीन्स यू हैव टू वेकेट द रूम इमीडिएटली। तो मस्ट इज इक्वल टू हैव हैज टू ऐसे केस में होता है, तुम्हें ये काम अवश्य करना होगा, समझ में आया बात। ऐसे केस में मस्ट का इस्तेमाल करते हैं जब हम नेसेसिटी को दिखाते हैं, आवश्यकता को दिखाते हैं, ये आवश्यक है, एकदम जरूरी है कि रूम खाली करना है तुम्हें, ये तुम्हारी मजबूरी, कैसे भी खाली करना पड़ेगा, तुम बाध्य हो, मजबूर हो, तुम खाली करना पड़ेगा तुम्हें, समझ में आया बात। हम कह रहे हैं यू मस्ट कीप क्वाइट इन द क्लास, हम ऑर्डर दे रहे तुम्हें कि सबको क्या रहना है क्लास में, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्लास में सबको क्या रहना है, एकदम चुपचाप रहना, तो मस्ट का इस्तेमाल यहाँ पर करें, यू मस्ट कीप क्वाइट इन द क्लास। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे, तुम्हें एवरी डे अपना होमवर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है, तुम्हें हिंदी को नहीं देखना है, रूल्स को देखना है। रूल्स कह रहा है कि अगर ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन तुम्हें देना है तो क्या इस्तेमाल करना है, मस्ट का इस्तेमाल करना है, समझाया बात। तो हम कह रहे हैं कि यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे, तुम्हें एवरी डे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे, सेम बात है दोनों, समझ में आया। हैव हैज टू का इस्तेमाल करते हैं कोई काम करना है, ऐसे केस में इस्तेमाल करते, तो ये नेसेसिटी और कंपल्सन समझ में आ गया। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, जब हम किसी को मना करते हैं तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, किसी को मना कर देना, समझ में आया। जैसे यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी वायर, तुम्हें बिजली के तार को नहीं छूनी चाहिए, मना कर रहे हैं, समझ में आ रहा बात। यू मस्ट नॉट टॉक इन द क्लास वाइल आई एम टीचिंग, वाइल आई एम टीचिंग, जब हम पढ़ा रहे होते तो उस समय तुम्हें बात नहीं करना है, मना है बात करना। यू मस्ट नॉट टॉक इन द क्लास, तुम्हें बात नहीं करना है क्लास में, ये हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, प्रोहिबिशन, ठीक है। यू मस्ट नॉट गो आउट विदाउट माई परमिशन, मेरे परमिशन के बगैर तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, समझ में आ रहा बात। यस, यू मस्ट नॉट रेज एनी क्वेश्चन until I allow you और unless I allow you, जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दे दूं, अनुमति ना दे दूं, तब तक तुम्हें क्वेश्चन खड़ा नहीं करना, ऐसा। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे मना कर रहे हैं कोई चीज के लिए, प्रोहिबिट कर रहे हैं, प्रोहिबिशन मतलब मना करना, तो वहां पर क्या इस्तेमाल करना है बताओ, मस्ट का इस्तेमाल करना है, समझ में आया बात। तो ये तीनों बात समझ में आ गई, इंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया, नेसेसिटी भी समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आया ना। और शुड में मेनली जो है इस्तेमाल क्या होता है, तो जनरल एडवाइस इस्तेमाल होगा और पॉसिबिलिटी इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो, आउट टू भी हो गया, इससे ज्यादा एग्जाम में ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं, इसी इतना से ही तुम्हारा सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं कुछ। एक और है शुड में, वो यहां पे हम लिखा देते हैं, ठीक है। शुड का भी इस्तेमाल करते हैं हम पर्पस को बताने में, किसको बताने में, पर्पस का मतलब मकसद। अब देखो पर्पस का इस्तेमाल तुम तीनों में चारों में पढ़ लियो, मे में भी पढ़े हो, कैन में भी पढ़े हो, है ना, उसके बाद माइट में भी पढ़े हो, है ना, माइट में। लेकिन यहां पर्पस हम कहां पढ़ रहे हैं, शुड में पढ़ रहे हैं। और यहां जब हम पर्पस का इस्तेमाल करेंगे शुड में, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इधर कोई सेंटेंस होगा, ठीक है, और सेंटेंस के बाद यहां पर इस्तेमाल किया होगा शुड, क्या किया गया हो, शुड इस्तेमाल किया गया, और शुड के लिस्ट के बाद जो है यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, शुड का इस्तेमाल होगा। लिस्ट के बाद यहां पे फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर जो है यहां पर शुड होगा, और फिर यहां बेस फॉर्म होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद अदर वर्ड होगा, समझ में आया। मतलब इसमें अगर हमें पर्पस को दिखाना है तो यहां पर लिस्ट का इस्तेमाल करना है, किसका इस्तेमाल करना है, लिस्ट का इस्तेमाल करना है यहां पर। लिस्ट का यहां मतलब होगा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा, जैसे बोलेंगे धीरे धीरे बोलो, कहीं सुन न ले,
ऐसा एक गाना भी है, ठीक है, सुने हो क्या? धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले कोई, है ना गाना? तो बस यही बात। तो अगर हम लेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग होगा कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हेयर। हम धीरे बोलने की बात करेंगे, धीरे बोलो, मकसद क्या है कि कोई सुने ना। तो पर्पस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहां पर? तो लिस्ट के बाद याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है आंख बंद कर लेना, लेकिन पेन को अच्छी जगह पे टिक करना, लगा देना, आंख बंद कर देना, बस। इससे और नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि लिस्ट आ गया, बेफिक्र हो जाओ। क्या देना तुम्हें? शुड का इस्तेमाल करना, लिस्ट शुड, ठीक है। तो ऐसा ही बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं कि पढ़ाई करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, है ना? तो कहेंगे स्टडी हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, है ना? पढ़ाई करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो लिस्ट का इस्तेमाल करें। लिस्ट के बाद क्या होगा? शुड का इस्तेमाल। शुड के बाद तो पता ही बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये बात पता है कि नहीं पता है? पता है। आगे बढ़े, आप बढ़े आगे, चलो। तो ये रूल हो गया इनफ, इट इज इनफ, ये काफी है। अब हम लोग जो है आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा इस वीडियो में आगे क्वेश्चन डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए। तो क्वेश्चन वाला जो वीडियो होगा हो सकता है कि इस वीडियो के बाद में हो, नहीं तो इसी वीडियो में हो सकता है। देख लेते हैं क्या है। वी डैश हेल्प द पुअर ऑर्फन, ठीक है। ऑप्शन है तुम्हारे सामने, मस्ट, आउट टू, शुड, और डी में हो जाएगा नन, मतलब कोई नहीं। अब तुम लोग बताओ कि इसमें राइट ऑप्शन कौन है? राइट ऑप्शन बताओ। वी डैश हेल्प द पुअर, मस्ट, आउट टू, शुड, नन। हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होनी चाहिए? शुड होनी चाहिए। शुड होनी चाहिए कि मस्ट होनी चाहिए कि आउट टू होनी चाहिए? बताओ। शुड होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, तीनों का इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए। यहां जो एडवाइस है क्या जनरल एडवाइस है या मोरल एडवाइस है? जनरल एडवाइस, जनरल एडवाइस, ये मोरल एडवाइस। ये नीति कहता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसको मोरल एडवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरल एडवाइस। और मोरल एडवाइस के लिए सबसे बेस्ट कौन है? आउट टू। तो क्या आंसर होगा इसका? आउट टू होगा। तुम्हें ये पता करना होगा। अब तुम जनरल एडवाइस में कंफ्यूज हो रहे हो, वो भी हम देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कहा यू डैश मेंटेन डिसिप्लिन in the class. You dash maintain discipline in the class. ऑप्शन है आउट टू, बी में है शुड, सी में है कैन, और डी में है मे। तो कैन में तो पढ़ ही लिए हुए हैं, शुड और आउट टू पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बताओ, यू डैश मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। तुम्हें क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात हो रही है। क्या होनी चाहिए यहां पर? ये कोई नीति नहीं कह रहा है, ये नॉर्मल से हम क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, है ना, कि तुम्हें क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए। तो यहां पर ये जनरल एडवाइस है। कैसी एडवाइस है? ये जनरल एडवाइस है। तो यहां पर क्या होगा? शुड होगा।
अगर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यू डैश मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, यू डैश मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। ऑप्शन है आउट टू, बी में है शुड, सी में है मस्ट और डी में है कैन। अब बताओ क्या होगा? मस्ट होगा, है ना, क्योंकि हम बताए हैं कि जब जनरल एडवाइस मतलब शुड और मस्ट, ये दोनों एडवाइस वाला अगर टकराएगा आपस में तो कौन जीतेगा? मस्ट जीतेगा, क्योंकि मस्ट जो है वो उससे ज़्यादा इम्फेटिक एडवाइस देता है, उससे ज़्यादा जोरदार एडवाइस देता है, सलाह देता है। इसलिए यहाँ हो जाएगा यू मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, तुम्हें क्लास में अवश्य डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए। अगर मस्ट नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या होगा? यू शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। एग्जाम में इतना बिग टफ ऑप्शन नहीं करेगा वो, कोई तुम्हें एक देगा, मस्ट देगा या तो शुड देगा या तो आउटपुट देगा, या अगर दो चीज़ देगा तो उसमें ऐसा केस दे देगा। एक और क्वेश्चन है, बताओगे तुम लोग, पीपल डैश सर्व देयर कंट्री। ऑप्शन आउट टू, बी में है मस्ट, सी में है शुड और डी में है नन। बताओ क्या होनी चाहिए? पीपल डैश सर्व देयर कंट्री, तो क्या होगा? लोगों को अपने देश की सेवा की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या है? मोरल ड्यूटी है ना, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ आउट टू बेस्ट होगा। ठीक, अगर आउट टू हटा देता, यहाँ मान लो आउट टू ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ क्या है? मस्ट है और शुड है। ऑप्शन में सिर्फ क्या है? मस्ट और शुड। तो फिर क्या देंगे? फिर क्या देंगे हम? मस्ट देंगे। मस्ट और शुड अगर टकराएगा तो शुड चूर चूर हो जाए, तो फिर क्या बचा? फिर मस्ट बचा, तो मस्ट हो। ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन में है, अगर मोरल ऑब्लिगेशन, तो क्या इस्तेमाल करना है? आउट टू। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में जहाँ जहाँ पर आउट टू का इस्तेमाल होता है वहाँ हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज शुड का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, आउट टू इज शुड इज मोर पॉपुलर देन आउट टू इन मॉडर्न एरा। आज के युग में शुड जो है ज़्यादा पॉपुलर है आउट टू के कंपैरिजन में। तो आज आउट टू की जगह पर जहाँ जहाँ पर हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? शुड का इस्तेमाल। अगर हम कह रहे हैं यू आउट टू सर्व योर कंट्री, तो हम कह सकते हैं यू शुड सर्व योर कंट्री। हम कह रहे हैं अगर यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, हम कह सकते हैं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। हम अगर कह रहे हैं कि यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, हम कह सकते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। जहाँ पर आउट टू का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम आज शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ग्रेमर में हमें ये एरर पूछ देता है। समझ में आया बात? आया कि नहीं? तो अब किसी में कोई कन्फ्यूजन रहा? नहीं रहा, क्योंकि तीन ही कन्फ्यूजन ज़्यादा देता है। एक एडवाइस वाला देता है जो तीनों में आता है एडवाइस, दूसरा पॉसिबिलिटी वाला। अच्छा, पॉसिबिलिटी वाला एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक एग्जाम्पल देते हैं, पॉसिबिलिटी का एक एग्जाम्पल देता है, ऐसा करो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद देते हैं, है ना। लिस्ट someone dash here। ऑप्शन है आउट टू, मस्ट, शुड, कैन। देखो तो क्वेश्चन क्या है? स्पीक स्लोली लिस्ट समवन डैश हेयर। क्या होगा आंसर? शुड होगा। कोई दिक्कत इसमें? हमने देख लिया यहाँ पर लिस्ट लगा हुआ, और लिस्ट का मतलब इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? पर्पस दिखाने के लिए। और पर्पस के लिए कौन इस्तेमाल होता है? ये नहीं होता है, ये नहीं होता, क्या होता है? शुड होता है। शुड का इस्तेमाल करना कि धीरे बोल कोई सुनना नहीं, इसका ये मतलब होगा। स्पीक स्लोली लिस्ट समवन शुड हेयर। समझ में आया बात? हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं, ये मतलब स्पीक स्लोली लिस्ट समबडी शुड हेयर, ये हो। अगर हमने कहा शी
डैश बी ओवर 40। ऑप्शन में हम दिए हैं तुम्हें मस्ट, आउट टू, शुड, और बताओ क्या होगा। शी डैश बी ओवर 40। 40 का मतलब कि वो 40 पार होगी, 40 साल से ज्यादा उनकी उम्र होगी। तो मस्ट, आउट टू, क्या ये आउट टू क्या मोरल एडवाइस है, क्या मोरल ऑब्लिगेशन है, क्या पॉसिबिलिटी, मोरल पॉसिबिलिटी, ऐसा तो नहीं ना। और पॉसिबिलिटी होता है इसका, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कौन दिखाता है, मस्ट दिखाता है। तो पॉसिबिलिटी में भी कौन जीतेगा, मस्ट ही जीतेगा। शी मस्ट बी ओवर 40। तो ये सारा रूल जो है समाप्त हुआ। अब कहीं पे कोई कंफ्यूजन है? तीनों को अगर देखा जाए, शुड को अगर देखें या आउट टू को देखें या मस्ट को देखें, इसमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान दे रहा है, अगर एडवाइस है, एडवाइस में मस्ट जीतेगा। अगर मोरल एडवाइस है तो फिर कुछ नहीं करना, आउट टू दे देना। आउट टू अगर नहीं रहेगा तो मस्ट देना। मस्ट और आउट टू दोनों नहीं रहेगा तो क्या देना, फिर शुड देना। एग्जाम में तुम्हें इतना तीनों अक्सर नहीं देता है, या तो 2 देगा या तो कोई एक देगा। समझ में आया? और तुम्हें समझ में आ जाएगा वहां पर, ठीक है। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल और हमने कहा कि यू डैश नॉट मूव, you dash not move on the wrong side of the road। हमने कहा कि तुम्हें रोड के गलत साइड पर, साइड में चलनी नहीं चाहिए, मूव नहीं करनी चाहिए। अब ऑप्शन हम तुम्हें दे रहे हैं मस्ट, हम तुम्हें दे रहे हैं शुड, हम तुम्हें दे रहे हैं आउट टू। बताओ क्या होगा यहाँ, तीनों में से बताओ। लोल आदमी सब एडवाइस में, जनरल एडवाइस है ना ये, जनरल एडवाइस में या स्ट्रॉन्ग एडवाइस में कौन जीतेगा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस जीतेगा। तो क्या देना हमें वहाँ पर, मस्ट अगर ना होता तो क्या देते, शुड देते। समझ में आया बात, समझ में आया? हाँ, तो मस्ट अगर नहीं होता तो जनरल एडवाइस तो शुड ही होता, आउट तो फिर नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक। उम्मीद है कि तीनों समझ में आ गया हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट।